हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तरुण कुमार और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग थ्रेड के टॉपिक के बारे में। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थ्रेड है तो उसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम दो केस लेंगे। एक तो हम इन्फिनेटली लॉन्ग थ्रेड का केस लेंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देखेंगे, और एक और केस लेंगे अगर हमारे पास सेमी इन्फिनाइट लॉन्ग थ्रेड हो तो क्या होगा। बाद में हम इन दोनों रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देंगे और एक जनरल पॉइंट के ऊपर किसी भी थ्रेड के किसी एक जनरल पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे पहला केस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग थ्रेड। ओके, तो एक अगर हमारे पास एक लॉन्ग थ्रेड है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये पूरी लॉन्ग थ्रेड है और इसके ये इन्फिनाइट है। पहली बात क्या है, ये इन्फिनाइट, और दोनों तरफ से इन्फिनाइट है, इस तरफ से भी इन्फिनाइट है और इस तरफ से भी इन्फिनाइट है। तो अगर हमने एक पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पॉइंट, और इस पॉइंट को पी कहेंगे अगर हम, तो इस पॉइंट पी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इस थ्रेड के द्वारा, वो कैलकुलेट करना हमने। तो इस वीडियो में हम जस्ट इनके रिज़ल्ट्स के बारे में देखेंगे, क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इनके। डेरिवेशन किसी और वीडियोस में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं ज़रा क्या रिज़ल्ट है। तो अगर हमारे पास ये पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे हम इसको, किसके, आपके इन्फिनेटली लॉन्ग थ्रेड के दूर है ये। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉर्मल डिस्टेंस होगा, इसको हम आर कहलाएंगे। और क्योंकि हमें पता है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनेटली लॉन्ग थ्रेड है, तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा होती है। क्या होती है, लैम्डा। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये मतलब होता है कि चार्ज कितना है पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम ये एक छोटा सा पोर्शन लें, इस जिसको हम डी एक्स लेंथ बोलें, तो इसमें कितना चार्ज एंक्लोज्ड है, और तो वो होगा डी क्यू। तो डी क्यू डिवाइड बाई डी एक्स, ये जो आपके पास रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो लैम्डा आएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये, और वो वैसे भी क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली रॉड है, तो इसके ऊपर लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपके पास आर है, दो चीज़ें हैं आपके पास। तो इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इसको जब डिराइव करेंगे, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा एट पॉइंट पी, वो कितना आ रहा होगा, 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। यहाँ पे k क्या है, k है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ होती है, ये कॉन्स्टेंट है। और लैम्डा आपको मैंने बता ही दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और r इज़ द नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम p, ये भी बता दिया मैंने। तो 2k लैम्डा बाई आर आपको याद रखना है अगर आपके पास इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट रोड हो और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज हो। तो इसकी डेरिवेशंस बड़ी सिंपल है, जस्ट इंटीग्रेशंस है और कुछ नहीं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस जो है हमारा वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी इन्फिनाइट थ्रेड के बारे में। जैसे कि ये वाली जो रॉड थी, इस रॉड में दोनों साइड्स जो थी, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, दोनों तरफ से इन्फिनाइटली लॉन्ग थी ये थ्रेड। बट इस थ्रेड में ऐसा नहीं है। इस थ्रेड में ये वाला जो हिस्सा है ये फाइनाइट है या नहीं हमें पता है, और दूसरा जो हिस्सा है वो इन्फिनाइट है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको सेमी इन्फिनाइट कहते हैं, मतलब आधी इन्फिनाइट है ये। तो अगर हमें इस पॉइंट पे, जस्ट इस एक्सट्रीम एंड के ऊपर, अगर हमें इस पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके दो कंपोनेंट्स में इसके आंसर्स होंगे, दो कंपोनेंट्स में इसके जवाब होंगे। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, एक तो होगा हमारा वाई कंपोनेंट जिसको हम डी ई कॉस थीटा कह रहे हैं यहाँ पे, और एक होगा हमारा एक्स कंपोनेंट जिसको हम डी ई साइन थीटा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके डेरिवेशंस में, तो वो मिलेगा आपको कितना, जो एक्स कंपोनेंट है यानी डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ये आपको मिलेगा के लैम्डा बाई आर। और सिमिलरली जो वाई कंपोनेंट है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो डी ई एक्स, जो एक्स कंपोनेंट है वो डी साइन थीटा मिलेगा, और जो वाई कंपोनेंट है वो डी कॉस थीटा मिलेगा, और वो इतना मिलेगा।
के लैम्डा बाई आर। जब आपको ये दोनों कंपोनेंट्स मिल गए तो जो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, √2 के लैम्डा बाई आर। अच्छा, फ़र्क देखो आप, जो आपके पास फुली इन्फानाइट लॉन्ग थ्रेड थी उसका आंसर तो आ रहा था 2 के लैम्डा बाई आर, और जो आपका सेमी इन्फानाइटली लॉन्ग थ्रेड है उसका आंसर आ रहा है √2 के लैम्डा बाई आर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट का फ़र्क है यहाँ पे, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसी को अगर हमारे पास कोई जनरल पॉइंट हो, कोई भी जनरल पॉइंट हो, तो वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे पास एक रोड है जिसकी हमें लेंथ भी पता है, जिसकी लेंथ L है, और हमें ये भी पता है कि उसके ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और R मान लेते हैं ये इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये कोई जनरल पॉइंट है ना, ये कोई एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है ना कुछ और पॉइंट है, ये कोई भी हमने रैंडमली जनरल पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, P पॉइंट के ऊपर। तो एक तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये नॉर्मल डिस्टेंस R, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस R फ्रॉम द रोड, या फिर आप इसको थ्रेड कह लो, जो मर्जी कह लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं, अब क्योंकि इसमें भी x कंपोनेंट होगा एक, और एक y कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा आपके पास और एक होगा y कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट्स को आपको कैलकुलेट करना होगा ठीक है। तो अच्छा, ये θ1 θ2 क्या, ये भी बता देते हैं। θ1 जो है वो क्या चीज़ है, वो आपकी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से और एक्सट्रीम एंड तक कितना एंगल सबटेंड हुआ है उसको हम θ1 कह रहे हैं, ठीक है। सो θ1 क्या है, जो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेकर आपके पास फर्स्ट एक्सट्रीम एंड तक जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो θ1 है। सिमिलरली θ2 इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपके पास सेकेंड एक्सट्रीम एंड तक जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या है, वो θ2 है, ठीक है। तो θ1 और θ2 क्लियर है आपको शायद। तो जब हम x कंपोनेंट निकाल रहे होंगे, Ex की वैल्यू अगर हम उसकी बात करें Ex की, तो वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास KQ डिवाइड बाई LR cos θ1 माइनस cos θ2। और जब आप Ey की वैल्यू निकाल रहे होगे तब आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास KQ डिवाइड बाई LR एंड sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। तो ये आपके पास Ex और Ey बन जाएंगे। और अगर आपके पास Ex और Ey पता है तो हम बहुत इजीली हम E वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेके, ये मैग्नीट्यूड ऑफ E है ना, √Q Ex का स्क्वायर एंड Ey का स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, वहाँ से इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है E, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, Ey², बहुत ठीक ठाक सा ही टाइप हो रहा है। अच्छा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब ये जब इसका हमें जनरल पॉइंट पता लग ही गया है तो अब हम यहाँ से ये दोनों इक्वेशंस को भी डिराइव कर सकते हैं। अगर अब बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ये दोनों, बस और कुछ नहीं। अब कैसे आएगा वो देखो। अब अगर मान लो कि ये जो रॉड है ये इन्फानाइटली लॉन्ग है, अगर ये रोड यहाँ से भी इन्फानाइट है और यहाँ से भी इन्फानाइट है, तो आपके पास जो θ1 है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट में हम ये मान सकते हैं कि वो जो θ1 होगा वो लगभग 90 डिग्री के आसपास हो रहा होगा। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही है, जब यहाँ पे इन्फानाइटली लॉन्ग आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पे जो θ2 होगा बहुत लार्ज होगा, और आते आते ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम थीटा आपका 90 डिग्री तक पहुंच सकता है। सो अगर θ1 और θ2 दोनों अगर आपने 90 डिग्री रख दिए, θ2 दोनों आपने क्या रख दिए, 90 डिग्री रख दिए, और कहाँ पे रख, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पे जो अगर उस केस में जो Ex का, ये देखो यहाँ ये वाला केस ही देख लेते हैं। इस केस में अगर आपने Ex ड्रॉ किया, दिस इज़ Ex है ना, एंड ये Ey ड्रॉ किया, तो जो Ey है वो आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ये देखो, ये इस साइड भी होगा अगर यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट ले लिया तो,
यहाँ पे एलिमेंट ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, इसका जो कंपोनेंट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आ रहा होगा ई। तो यहाँ से ये डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ओनली एंड ओनली डी ई कॉस थीटा, यानी कि इसका जो वाई कंपोनेंट है वो रह रहा होगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। अगर हम इस फिगर को उल्टा कर दें तो इसके कंपैरिजन में आप ये कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट रहेगा उस केस में, और जब वाई कंपोनेंट रहेगा तो ई एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ई एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा। बट थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। थीटा वन अगर 90 है, थीटा टू 90 है, तो ई एक्स का कंपोनेंट ओबियसली ज़ीरो आएगा, और ई वाई का आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा वन थीटा टू 90 करके साइन 91 साइन 91 1 + 1 2, सो ई वाई की वैल्यू 2k λ/r आएगी। कितनी आएगी, 2k λ/r। तो यही हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं इसका, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इन्फिनिट थ्रेड के लिए क्या होगा। अब देखो सेमी इन्फिनिट थ्रेड के लिए थीटा वन तो यहाँ पे ज़ीरो ही है, थीटा टू जो है वो इन्फिनिट तक जा रहा है, यानी कि आपके पास जो थीटा वन है सेमी इन्फिनिट के लिए, थीटा वन वो तो आपके पास ज़ीरो ही है, थीटा वन तो आपके पास ज़ीरो ही है, और जो थीटा टू है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास यानी इन्फिनिटी की ओर एक्सटेंड कर रहा है, जो आपके पास लेंथ ऑफ रोड है। सो थीटा टू हो जाएगी 90 डिग्री। सो आप ये दोनों वैल्यूज़ थीटा वन और थीटा टू की इस इक्वेशंस में रख दीजिए। तो थीटा वन आपका ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1 आएगा, तो KQ/LR, ई एक्स की वैल्यू तो क्या आ गई, KQ/LR। थीटा टू क्या आएगा, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, इसीलिए आपकी वैल्यू कितनी आई, ई एक्स इक्वल टू KQ/LR। Q/L चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो लैम्डा होती है, तो आपके पास ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, K λ/R अल्टीमेटली। तो यहाँ पे भी ये आ रही है, हाँ यहाँ पे भी ये आ रही है K λ/R। और अब देखो ई वाई के केस में देखो ऐसा क्या है, ई वाई के केस में आपके पास KQ/LR, वेयर थीटा वन तो ज़ीरो है, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी उस केस में, और थीटा टू क्या साइन 91, तो ये 1 हो जाएगी, सो 0 + 1 1, सो आपके पास ई वाई क्या आएगी, KQ/LR। और Q/L चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो फिर से लैम्डा होती है, तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगी, K λ/R। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज़ रखोगे तो यहाँ पे ई वाई की वैल्यू भी K λ/R ही आएगी। अब फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वो आप अप्लाई करोगे और आपके पास √2 K λ/R आ जाएगी। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं जो हमारे पास एक जनरल पॉइंट के लिए आई है, ये लगभग हर एक केस के लिए वैलिड होती हुई दिखाई देगी आपको जब आप ये खुद इसको ट्राई करोगे। हालांकि इनके प्रॉपर डेरिवेशंस हैं, बहुत लंबे लंबे इंटीग्रेशंस हैं, वो हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बट मैंने सोचा कि ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है एक्चुअली में, इन्फिनिट लॉन्ग थ्रेड का और सेमी इन्फिनिट थ्रेड का, और साथ साथ ही आपको जनरल के बारे में, किसी भी जनरल पॉइंट में पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो पता होना चाहिए। अब अगर आपको अब इसके बारे में पता लग गया तो जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो बड़े इजीली सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन का वैसे भी इतना यूज़ होता है कि जस्ट हमें फॉर्मूला डिराइव हो जाए, एक्चुअली जो काम है वो तो हमारे को फॉर्मूले का ही होता है। एनी हाउ फिर भी हम उसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।